This world shall know pain. Almighty push. Not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें थंडर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का और लड़की होते हैं। लड़की उस लड़के को उठाने की कोशिश करती है। वो कहती है, उठो, तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। वो उसको उठाने की काफी कोशिश करती है, मगर वो लड़का नहीं उठता। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक अंधेरे कमरे में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड से बात कर रही है। तभी अचानक से पीछे से कोई आकर के उसे मार देता है और वो लड़की मरते मरते किसी से हेल्प मांग रही होती है, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर सीन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें वॉलीबॉल खेलने के लिए एक प्लेयर की ज़रूरत है, उसके बिना हम वॉलीबॉल नहीं खेल पाएंगे। तो उनमें से एक लड़का उनके बगल में बैठे अमानो नाम के लड़के से कहता है, क्या तुम वॉलीबॉल खेलना चाहोगे हमारे साथ? तो उसके बाकी दोस्त उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि इससे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये दिन भर बस मोबाइल में लगा रहता है और ये क्लास में किसी से बात भी नहीं करता ज़्यादा और अकेला ही रहता है। फिर हम देखते हैं कि अमानो अपने क्लास से उठ करके अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वो रास्ते में होता है तो अपने मन में ही बताता है कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। एक आज का दिन है और एक मेरे एलिमेंट्री स्कूल का दिन था, जब लोग मुझे कहते थे कि तू कहीं पे घूमा फिरा कर, मगर मैं उनको मना करता गया, जिस वजह से मैं ऐसा बन गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि अमानो अपने घर पे आ चुका है और वो जूते उतार कर अपने कमरे में चला जाता है। वो फिर कहता है कि मेरे पास भी दोस्त हैं, मगर वो मेरे इमेजिनेशन में है। फिर वो अपने आप को एक चादर में लपेट करके अपनी आंखें बंद कर करके एक डैक्सुस नाम का शब्द बोलता है, जिससे वो किसी और ही यूनिवर्स में चला जाता है। हम देखते हैं कि आमनो के सामने एक गॉड है जिसका नाम डैक्सुस है। वो टाइम और स्पेस का किंग है। वो जब चाहे तब टाइम और स्पेस बदल सकता है। फिर डैक्सुस बोलता है, क्या ये तुम हो आमनो? रुको, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो आमनो कहता है, आप फिर से कुछ काम करने लगे। तो डैक्सुस आमनो से पूछता है, क्या तुम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग गेम खेलना चाहोगे आमनो? तो वो मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, मेरे को अपनी सेल फोन डायरी लिखनी है, वो काफ़ी आसान है। तो उसके पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुमने फिर से ये बोरिंग सेल फोन डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया है आमनो? अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मुरु मुरु होता है। वो कहती है, तुम बेवकूफ़ हो, दिन भर इसी में लगे पड़े रहते हो। तो आमनो कहता है कि चुप हो जाओ, मैं इसमें बस वही चीज़ें लिखता हूँ जो मेरे सामने हो रही होती है। मेरे पास बस ये डायरी और इस इमेजिनरी वर्ल्ड के अलावा कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि आमनो अपनी इमेजिनेशन दुनिया से बाहर आकर अपनी आंखें खोलता है। तो डैक्सुस उसे टेलीपैथी के जरिए उसके मन में बोलता है, क्या तुम अकेले हो? तो आमनो मना कर देता है। तो डैक्सुस पूछता है, क्या मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आ जाएं और तुम अकेले ना रहो? तो आमनो डैक्सुस से पूछता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आमनो अपना सेल फोन निकाल करके देखता है। तो डैक्सुस उसे बताता है कि अब से जो भी मतलब कि तुम्हारे साथ फ्यूचर में होगा, वो थोड़ी देर पहले तुम्हारे इस सेल फोन में आ जाएगा। इतना कहते ही आमनो सो जाता है और सीन किसी दूसरी जगह शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की किसी आदमी से डर करके भाग रही होती है। वो आदमी उसके पीछे पड़ा होता है। फिर आखिरी में जाकर वो लड़की किसी बंद गली में जाकर फंस जाती है, जिससे वो आदमी उसे आकर मार देता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है मॉर्निंग में, जहाँ पे हम देखते हैं कि आमनो उठता है और अपना सेल फोन फिर से चेक करने लगता है। तो उसके अंदर पहले से ही सारी एंट्री लिखी होती है। वो एकदम हैरान और परेशान हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि शायद से मैंने इसको सोते समय लिख दिया होगा। अब वो उठ करके टीवी ऑन करता है और किचन में चला जाता है। टीवी में न्यूज़ चल रही होती है कि कल रात सुकुरुमी शहर की गलियों में चाकू मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई। ये चीज देखकर आमनो काफी शौक होता है
क्योंकि ये न्यूज उसके फोन में पहले से ही एंट्री होती है। फिर वो थोड़ी देर बाद सोचता है ये बस एक कोइंसिडेंट होगा, और जब वो अपने स्कूल के लिए जाता है, अब स्कूल जाते समय उसके साथ वही सब चीज होती है जो उस डायरी में लिखी हुई होती है। तो फिर वो उस डायरी को ही फॉलो कर, फिर वो घर आकर फिर डेक्सू के पास जाता है। फिर वो कहता है ये सब कैसे हो सकता है, तुम तो एक इमेजिनेशन हो, तो फिर तुम मेरा फ्यूचर कैसे बता सकते हो। तो डेक्सू बोलता है इस डायरी से तुम अपना फ्यूचर देख सकते हो, लेकिन अगर तुम इस डायरी को खो दोगे या मतलब कि तोड़ दोगे तो तुम मर जाओगे। फिर वो लड़का लेट करके सोचता है कि मैं जो लिखता हूँ और जो सोचता हूँ वो इस डायरी में पहले से ही लिखा हुआ होता है। अब सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लड़के आमनो को मारने का प्लान बना रहे होते हैं, मगर वो बच जाता है क्योंकि वो चीज उसके डायरी में पहले से ही नोट। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी सीन क्लास में शिफ्ट होता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि उन सभी का टेस्ट हो रहा है, लेकिन आमनो काफी खुश था क्योंकि उसको सारे आंसर के जवाब पता थे। वो बोल रहा था कि मेरे लिए लोगों को ऑब्जर्व करना काफी आसान है, मैं किसी की भी मन की बात कभी भी पढ़ सकता हूँ। आमनो काफी खुश हो ही रहा होता है, लेकिन अचानक से एक लड़की उसकी तरफ देखती है जिसका नाम गसाई होता है। वो पढ़ने लिखने में काफी अच्छी और स्कूल में काफी पॉपुलर भी है। वो उसको देखकर थोड़ा डर जाता है और वो अपने मन में सोचता है ये इस तरीके से देखती ही है कि इसने मेरे मन की बात पढ़ ली। क्लास टीचर गसाई के पास आते हैं और बोलते हैं ये तुम क्या बना रही हो। तो गसाई उनको बोलती है सर मेरा एग्जाम हो चुका है, ये मैं बस ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए कर रही हूँ। तो उन लोगों का टीचर उसे कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे बच्चे अपने घर के लिए निकल चुके हैं, मगर आमनो अभी वही है। वो गसाई के डेस्क के पास जाता है और वो देखकर शॉक हो जाता है कि गसाई ने वही चीज बनाई थी जो उसके इमेजिनेशन दुनिया के कैरेक्टर से रिलेटेड थे। तभी पीछे से गसाई आ जाती है और वो आमनो से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम उन लोगों में से एक हो। ये चीज सुनकर आमनो काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो लड़का स्कूल से भाग करके लिफ्ट में जा ही रहा होता है, मगर पीछे से गसाई भी उसके पीछे आ जाती है और वो लिफ्ट का दरवाजा रोक देती है और वो भी लिफ्ट के अंदर आ जाती है और वो अपनी डायरी दिखाती है। ये चीज देखकर फिर से आमनो चौंक जाता है और वो कहता है कि मेरी जैसी एक और डायरी। अब आमनो को लगता है कि ये लड़की मुझे मारने वाली है, लेकिन वो लड़की उसको उसी समय किस कर लेती है। अब गसाई आमनो को बताती है कि जो थर्ड डायरी का ऑनर है वो तुमको मारने वाला। तो आमनो उससे पूछता है ये सब तुम्हें कैसे पता। वो उसको बताती है कि ये जो डायरी है मेरे पास ये लव डायरी है और ये हर 10 मिनट में तुम्हारा फ्यूचर बताएगी मेरे को। अब आमनो गसाई से पूछता है थर्ड डायरी ओनर मेरे को मारना क्यों चाहता है। गसाई उसको बताती है कि एक डायरी ओनर को दूसरे डायरी ओनर को मारना होता है। अब गसाई आमनो को छत पर लेके आ जाती है। तो आमनो उससे पूछता हम छत पर क्यों आए हैं। तो गसाई उसको बताती है उसके पास भी फ्यूचर डायरी है, हम उससे खुले में आसानी से लड़ पाएंगे। तो आमनो अपने मन में बोलता है अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। तो लड़की उससे बोलती है मेरे पास एक प्लान है। तो हम देखते हैं कि अब ऊपर वो थर्ड डायरी वाला ओनर भी आ जाता है। तब वो अपना फोन निकालता है और वो देखने लगता है कि डायरी में अगली एंट्री क्या है। तो आमनो उसके सेल फोन डायरी पर एक डांट मार देता है और पीछे से गसाई आगे उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो थर्ड डायरी ओनर वहीं पे हार जाता है। ये चीज देखकर उन लोगों को थोड़ा राहत मिलती है, मगर आमनो काफी डरा हुआ था। वो घर जाके फिर से डेक्सू के पास जाता है और वो डेक्सू से पूछता है ये तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनके पास ऐसी डायरी है। तो डेक्सू उससे बोलता है परेशान मत हो, मैंने तुमको पहले बताया था कि ये एक इंटरेस्टिंग गेम है। अब डेक्सू एक साथ सभी डायरी ओनर को खड़ा करके कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। तो उनमें से एक डायरी ओनर बोलता है ये मेरी डायरी अपने आप ही कुछ ना कुछ लिखने लगती है। डेक्सू बताता है कि जिस तरीके से डायरी ओनर का इस्तेमाल करेगा उस तरीके से उसका फ्यूचर बदल जाएगा। अब डेक्सू सभी को बताता है तुम में से अगर किसी एक ने सभी को मारकर अकेला बच जाता है तो वो मेरी जगह ले लेगा। तुम लोग स्पेस और टाइम दोनों पे राज कर सकते हो। जो आखिरी में सारे डायरी ओनर जाने लगते हैं, मगर वो आमनो को धमकी देकर जाते हैं कि तू हमसे बच के रहियो। फिर आमनो भी वहाँ से चला जाता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने गसाई होती है जो कि कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो कि मैं तुमको बचाऊंगी। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।